वेलकम टू माय चैनल मैथ्स फॉर मैथमेटिक्स। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक। देखिए, ये है एक्सप्रेशन, कुछ नंबर्स जुड़े हुए हैं ना प्लस माइनस से, और इनमें कुछ एक्स वाई भी आ गए, तो इनको कहेंगे हम बीजीय व्यंजक। एक्स और वाई के आ जाने की वजह से इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हम कहेंगे। तो डिफरेंस देखिए, ये हैं केवल एक्सप्रेशन व्यंजक, और इसमें एक्स वाई भी आ गए तो ये बन गए बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये देखो बच्चों, इक्वेशन में बच्चों इक्वल का साइन होता है, तो इक्वेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अंतर होता है। इक्वेशन में बराबर हमेशा होता है। नीचे वाला देखो 4x+2 इक्वेशन है और 4x+2 एक्सप्रेशन है। यहाँ पर ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के 3 पार्ट्स होते हैं, कोफिशिएंट, टर्म्स, कांस्टेंट और ऑपरेशन। तो ये n वेरिएबल है, इसका मान बदलता है। n के साथ 7 मल्टीप्लाई है, कोफिशिएंट है। 3 के साथ x मल्टीप्लाई है, कोफिशिएंट है। y के साथ 4 मल्टीप्लाई है, कोफिशिएंट है। x का कोफिशिएंट 3। यहाँ पर देखिए 2 टर्म्स हैं, 5x - 3। यहाँ पर देखिए x के कुछ टर्म्स हैं, x - 12x। y के कुछ टर्म्स हैं, y वाले एक जैसे टर्म्स हो जाएंगे। और 4 - 4 और 5 इनको हम कहते हैं कांस्टेंट। तो बच्चों, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। x को y के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ ये देखिए 3x और 7x को हम एक साथ कर सकते हैं, और 6 और 3 को। लाइक और अनलाइक टर्म्स देखिए, एक लिस्ट बनी हुई है जो जिनके कोफिशिएंट भले अलग हो जाएं, लेकिन जो अलजेब्रिक उनके साथ वेरिएबल है x वो एक जैसे हों तो लाइक टर्म्स कहते हैं। और अगर इनके साथ जो जैसे इसमें 4w - 10w² में, तो w और w² अलग अलग बातें हो गई हैं, क्योंकि इसमें w की पावर 2 है और 4w में 1 है, तो ये अनलाइक टर्म्स हो गए हैं। तो बच्चों, हमेशा ही लाइक टर्म्स को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। 6x² और x² ये दोनों लाइक हैं, इसलिए ये जुड़ के 7x² हो गए। 2 इसमें भी देखिए 4x² और x² लाइक हैं, 3xy लाइक है। ये बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये रूल आपको यूज़ आएगा क्वेश्चन करने में। 5 का मल्टीप्लाई x से, 5 का 6 से। तो ये देखिए लाइक टर्म्स 4a और 2a लाइक हैं, 6a हो गए। अब जल्दी से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमने अभी पढ़ाई करी है उसी के आधार पे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों की पहचान कीजिए। तो आपको पता है कि पद प्लस या माइनस से अलग होते हैं। तो इसमें प्लस और माइनस से 2 पद हैं, एक पहला पद ये है और दूसरा पद ये है, बीच में माइनस का चिन्ह आ गया, तो कितने हो गए इसमें? 2 पद हो गए। इसमें देखो कितने पद हैं, 1 2 3। पहला पद हो गया 1, दूसरा हो गया x और तीसरा हो गया x², क्योंकि उनके बीच में प्लस का साइन आ रखा है। थर्ड वाले में देखिए कितने पद हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। क्योंकि पद क्या होते हैं, जो टर्म्स, पद को बच्चों बोलते हैं इंग्लिश में टर्म्स, तो जो टर्म्स और हिंदी में इसको बोलते हैं पद। तो जो टर्म्स होते हैं वो प्लस और माइनस के साइन से अलग अलग होते हैं, मल्टीप्लाई से नहीं होते हैं। फोर्थ वाले में इसमें कितने पद हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 4 इसमें टर्म्स हैं। फिफ्थ वाले में देखिए 1 2 3, कितने टर्म्स हैं इसमें? 3 हैं। इसमें भी देखिए 1 2 और 3 टर्म्स हैं, तो इसमें भी 3 टर्म्स हैं। यहाँ पे ये इसका सॉल्यूशन आपको दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये तो उसका था फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्नलिखित बहुपदों को एक पदी, द्विपद एवं त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कौन सा बहुपद इन तीनों श्रेणियों में से किसी में भी नहीं आता है? तो अब आप देखिए, इसमें क्या है, कितने पद हैं? इसमें 2 पद हैं, तो ये हो जाएगा आपका द्विपद, कॉमा लगा है ना बीच में। इसमें एक ही पद है, ये हो जाएगा एक पदी। इसमें कितने हैं, 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका त्रिपदी, ट्राइनोमियल। सॉरी 4 हैं इसमें बच्चों, 1 2 3 और ये 4, तो ये हो जाएगा चतुष्पदी या बहुपद इसको कह देंगे। इसमें कितने हैं, पहला पद हो गया 7, दूसरा हो गया y और तीसरा हो गया 5x, तो इसमें 3 पद हैं। बीच में बच्चों ये कॉमा से अलग अलग क्वेश्चन नहीं है।
इस वाले क्वेश्चन में देखिए, इस वाले ये एक क्वेश्चन है क्योंकि बीच में कॉमा रखा है, तो इसमें कितने पद हैं? 2। पहला पद हो जाएगा 2y, दूसरा पद हो जाएगा -3y²। अगला देखिए, ये 2y एक पद ये हो गया, -3y² +4y³। इसमें 3 पद हो गए, 1 2 और 3। ये एक ही क्वेश्चन है, यहाँ कॉमा आ गया है। बच्चों पेपर बचाने के लिए उन्होंने सारे क्वेश्चन को एक ही लाइन में लिख दिया। इसमें भी कितने हैं बच्चों? 3 हैं, 1 2 और 3 पद हैं। इसी तरीके से इसमें कितने पद हैं? इसमें कितने पद हैं बच्चों? देखिए इसमें भी हैं, इसमें 3 पद हैं। इसमें कितने हैं? 2 पद हैं। इसमें 1 2 और 3 पद हैं, 4 पद हैं। इसी तरीके से इसमें कितने पद हैं बच्चों? देखिए 1 और 1 2 पद हैं। इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन में देखिए कितने पद हैं? 1 और 1 2 पद हैं। तो ये इसका यहाँ पे सॉल्यूशन भी आपको दे रखा है, आप इसको भी देख सकते हैं। ये यहाँ से इसका सॉल्यूशन है। निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो बच्चों योग ज्ञात करने के लिए, टोटल करने के लिए हमें लाइक टर्म्स को उसके नीचे रखना पड़ता है। तो पहला हम इस क्वेश्चन, इसमें भी देखो बच्चों कॉमा लगा है, एक ही है, एक ही है और एक ही है, 3 है ये। तो सबसे पहले हम इसने पार्ट को लिख लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने लिख भी लिया है AB - BC, ये वाला पार्ट लिख लिया है। फिर उसके नीचे BC - CA, BC को BC के नीचे लिख दिया है और CA को अलग से लिख दिया है। फिर लिख दिया CA - AB। अब देखो CA के नीचे, इसका ये जो CA था वो उन्होंने CA के नीचे लिख दिया है और AB को आगे लिख दिया, लेकिन इसके साइन का ध्यान रखा, ये माइनस का है ना, तो यहाँ पे इसके आगे क्या लग गया है? माइनस। अब हमने इसको तीनों को एक लाइन पे लिख दिया है। अब हम इसको ऐड करेंगे, AB + AB और -AB कैंसिल हो जाएंगे, BC और BC कैंसिल हो जाएंगे, C और CA कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर इज 0 आ गया। अगला क्वेश्चन हम देख लें। सेकंड वाला है बच्चों, AB माइनस, ये है AB A - B + AB कॉमा, फिर B - C + AB कॉमा, C - A + AB AC। तो इसको देखिए सेकंड क्वेश्चन, हाँ ये है बच्चों सेकंड क्वेश्चन इसका। तो ये इनको उसने पहला जो था हमारा A - B - C, तो इसको उसने पहले लिख लिया है, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिख लिया है। तो ये A - B + AB, ये पहली लाइन लिख दी। दूसरी लाइन इसकी क्या थी? B - C - तो B को ठीक B के नीचे लिखा है, C यहाँ पे पहली लाइन में C नहीं है तो C नहीं लिखा है, और AB के नीचे कुछ नहीं है, BC को अलग लिख दिया। फिर इस A के ठीक नीचे बच्चों, उसने ठीक नीचे आना था, A आ गया है, C के नीचे C आ गया है, और AC की जैसा कोई नहीं है तो AC अलग आ गया। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो +A - A कैंसिल आउट, +B - B कैंसिल आउट, -C + C कैंसिल आउट। तो हमारा आंसर ये बच गया AB BC और CA, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, यही हमारा आंसर है। ये इसके थर्ड पार्ट का आंसर है बच्चों। तो इसको आप देख लीजिए, इसमें P² Q² और P² Q² एक सामने रख दिए, PQ और PQ एक सामने रख दिया, और ये अंक हैं 4 और 5, इनको एक सामने रख दिया। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 का साइन है प्लस और 3 का है माइनस। तो जब भी बच्चों एक प्लस और एक माइनस का साइन आता है तो हम क्या करते हैं, उसमें यहाँ पे हमेशा क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है। क्या करते हैं? उसको घटाते हैं, घटाना, और बड़े वाले का साइन आ जाता है। तो बड़े वाले का साइन क्या आ जाएगा? माइनस वाला है, तो इसलिए हमने -3 में से 2 को घटा दिया तो 1 आ गया माइनस का। यहाँ पर भी देखो एक प्लस है और एक माइनस है, तो यहाँ पे जोड़ नहीं होगा बल्कि घटाना होगा। और बड़े वाले का साइन कितना है? 7 है, तो 7 PQ में से 3 PQ गया, 4 PQ बचा। ये तो दोनों ही प्लस है तो 4 + 1। तो यहाँ पर ये इसका सेकेंड पार्ट इतना है, ये इसको यहाँ पर आप ऐसे देखिए। तो इन दोनों को ये लाइक टर्म्स से, इन दोनों को उन्होंने एक साथ ऐड कर दिया। ये दोनों एक जैसे लाइक टर्म है, इनको एक साथ कर दिया, ये दोनों लाइक टर्म्स इनको एक साथ ऐड कर दिया। ये इसका थर्ड वाला पार्ट है। तो L² + M², उसके बाद कॉमा था पीछे क्वेश्चन में, आप बुक में खोल के देखिए। M² को M² के नीचे रख लिया, L² को L² के नीचे रख दिया, N² को
एन स्क्वायर के नीचे रख दिया। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। अच्छा, ये एक और है बच्चों, 2lmn ये। अब यहाँ पर देखो एल स्क्वायर कितने हो गए, 2l स्क्वायर, एम स्क्वायर कितना हो गया, 2m स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो जाएगा 2, और ये भी ऐड हो गया हमारा। अब क्या बच गया, 2lm को हमने 2lm ऐसे ही लिख दिया, 2mn का 2mn ऐसे ही लिख दिया, 2ln का 2ln ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद हमने देखा कि सब में 2 आ रहा है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तो हमने इस 2 को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के बाहर इस 2 को रख दिया। तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से एल स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, एल स्क्वायर बचा, एम स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, एम स्क्वायर बचा, एन स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, एन स्क्वायर बचा। यहाँ से भी 2 चला गया तो एल एम बचा, यहाँ से 2 चला गया, एम एन बचा, यहाँ से भी चला गया। बच्चों जिसको हम कॉमन ले लेते हैं उससे हम हर किसी को डिवाइड कर लेते हैं अंदर। डिवाइड करने के बाद जो बचता है उतना ही हम अंदर लिख लेते हैं, या डिवाइड कर लो या टेबल पढ़ लो, एक ही बात है। चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3, ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 ही था। 4th की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें से इसको घटाइए। घटाइए मीन्स सब्ट्रैक्ट करिए। तो बच्चों घटाने में हमेशा चिन्ह बदल जाते हैं। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि इनके लाइक टर्म्स को एक साथ रख लेना है। तो लाइक टर्म्स इसमें देखिए, पहले तो हम इस वाली लाइन को हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, जैसे लिखा था ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद क्या किया, 4a को हमने इस 12a के नीचे लिख दिया। दिख रहा है आपको, 4a को हमने 12a के नीचे लिखा है। फिर 7ab को हमने 9ab के नीचे लिखा है। फिर 3b को हमने 5b के नीचे लिखा है, 5b और 3b को। ये नंबर है -3 और ये भी नंबर है, कांस्टेंट है ये 12, इसको हमने एक साथ लिख दिया। तो सबसे पहला काम तो हमने लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स को रख दिया, सजातीय पदों को एक दूसरे के नीचे रख दिया। अब बच्चों जब भी आपको कहा जाता है घटाइए, तो आप क्या करते हैं, सारे साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ 4 का साइन है प्लस तो आपने कर दिया माइनस, यहाँ 7 का साइन है माइनस तो आपने कर दिया प्लस, यहाँ 3 का है प्लस तो आपने कर दिया माइनस, 12 का था प्लस तो आपने कर दिया माइनस। तो पहले सबके साइन चेंज हो गए। अब हमने ये पुराने वाले साइन नहीं देखने हैं। कौन से देखने हैं, ये नए वाले जो हमने ये रखे हैं प्लस माइनस, इनको देखना है। तो आप देखिए 12 का साइन था प्लस, जो सबसे आगे होता है वो प्लस होता है। एक प्लस हो गया, एक माइनस होगा, तो यहाँ पे जोड़ होगा या घटाना, यहाँ पे हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट साइन हमेशा माइनस होता है, घटाना होता है। प्लस और माइनस में क्या होता है बच्चों, घटाना, यानी कि सब्ट्रैक्शन होता है। तो ये हम कर लेंगे। तो 12 में से 4 को माइनस किया हमने तो कितना बचा, 8 बचा। अब ये 9 का साइन है माइनस और 7 का हो गया प्लस, तो यहाँ पे भी जोड़ तो नहीं होगा, माइनस होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो साइन किसका बड़ा है, माइनस का, तो -2a भी आ गया 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करके। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ प्लस का 5 है, माइनस का 3, तो यहाँ पे आ गया 2b, और साइन बड़ा किसका है, प्लस का, क्योंकि 5 रुपये हैं उस पर, 3 रुपये ही कर्जा लिया। बच्चों इसमें कोफिशिएंट का ही हम प्लस माइनस करते हैं लाइक टर्म्स में। अब यहाँ पर ये भी 3 का भी माइनस साइन है और 12 का भी हम नया वाला साइन देखेंगे तो माइनस हो गया, दोनों ही माइनस हो गए। तो सब दोनों ही माइनस होते हैं तो सेम साइन क्या होता है बच्चों, एडिशन होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे और साइन माइनस ही रहेगा। तो 12 + 3 हो जाएगा 15। तो इसका साइन में आ जाएगा माइनस, क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस जुड़ तो जाते हैं लेकिन उनका साइन अभी भी माइनस ही आता है। अब ये इसका बी पार्ट है, इतने में से इसको घटाइए। तो पहले इसके नीचे इसको रखेंगे, इसको और इसको एक साथ रखेंगे, ये लाइक टर्म से जेड एक्स एक साथ रखेंगे, और इसके जैसे कोई नहीं है 10x y z के जैसे। पहले बच्चों लाइक टर्म्स आप छांट लीजिए, तब आपको आसानी हो जाएगी क्वेश्चन करने में। जैसे 5xy और 3xy, इनको आपने एक साथ लिखना है। 2yz और 5yz, इनको एक साथ लिखना है। 2zx और 7zx, zx और xz एक ही बात होती है, इनको एक साथ लिखना है। 10xyz, इसमें कोई नहीं है तो इनको आपने एक साथ लिखना है, ये अलग रहेगा। 10xyz ये बच्चों अलग रहेगा। अब यहाँ पर देखिए लिख लिया, ये यहाँ से आप नीचे देखिए, ये अब आपका सी क्वेश्चन है। तो ये लाइक टर्म्स रखिए। अब हम घटा रहे हैं तो घटाने में क्या होते हैं बच्चों, सारे साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस का जो साइन होता है, 4 को आगे देखेंगे, 4 का साइन क्या है उसको हम देखेंगे 4 के आगे।
ये नीचे वाले बच्चों साइन हमेशा नीचे वाली लाइन के होंगे, क्योंकि नीचे वाली लाइन घट रही है ना ऊपर वाले में से। तो यहाँ प्लस था, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। बच्चों इसमें थोड़े खिसक गए हैं साइन इस पिक्चर में। तो ये 4 माइनस ये 5 का यहाँ आ गया माइनस, 3 का यहाँ आ गया प्लस। ये बच्चों थोड़ा सा पिक्चर में खिसक गया है। 4 का साइन है माइनस, 5 का हो गया माइनस, 3 का हो गया प्लस, ये भी हो गया प्लस, ये माइनस और ये प्लस। थोड़ा सा ये शिफ्ट हो गया इधर को ना पिक्चर में। अब देखिए ये प्लस का है 5 और माइनस का 4, तो यहाँ पे एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा? सब्ट्रैक्शन होगा, बताना होगा। कोएफिशिएंट को ही हम जोड़कर घटाते हैं। यहाँ पर देखिए 2 तो है माइनस का और 5 है प्लस का, तो जोड़ होगा या घटाना? माइनस होगा। अच्छा 5 का माइनस का है बच्चों, यहाँ आ गया 5 का साइन, तो दोनों माइनस हो गए तो हो जाएगा एडिशन और साइन आ जाएगा माइनस का ही। यहाँ पर देखिए 5 और 3 का साइन प्लस हो गया बच्चों, ये वाला इधर थोड़ा खिसक गया है, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 8 हो गया। यहाँ पे देखिए -3 और +8, एक प्लस है एक माइनस है, तो घटाना होगा, 5 बच गया, प्लस वाला ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए क्यू को, ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों माइनस हैं तो जुड़ जाएंगे, साइन माइनस का ही आ जाएगा। इन दोनों को देखिए एक प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों ही प्लस हैं तो ऑब्वियसली फिर तो जुड़ेंगे ही, तब तो घटने का कोई भी चांस नहीं होता है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर, बस बच्चों इस एक्सरसाइज में 4 ही क्वेश्चन हैं, तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 9.2 को लेके। टिल देन गुड बाय, कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।